अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं। सऊदी अरेबिया में एक नया कानून लाया गया है जिसके ऊपर अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सीधा डिपोर्ट, ना फाइन ना जुर्माना, सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो कौन सा कानून है जो आपको नहीं यहाँ पे तोड़ना है, उस कानून के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक और अच्छी खबर आ रही है कि जिन लोगों का भी घर नहीं है उनको अब हुकूमत घर बना के देगी। तो वो कौन से लोग हैं किनको घर बना के दिया जाएगा, क्या न्यूज़ है, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट मालूम चल जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो लाइक करके एक शेयर दे दिया करें ताकि दूसरे तक भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, ग्रुप का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो जिसको टेम्परेरी या मौका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूंगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे जो सबसे पहला न्यूज़ आ रहा है दुबई की तरफ से कि अब हर साल 150 नए घर बनाए जाएं ताकि जिन परिवारों के पास खुद का स्थानीय घर नहीं है उनको हुकूमत वहाँ की घर बना करके देगी। यह मकसद परिवार की स्थिति को सही करना, बेहतर जिंदगी देना। सरकार का कहना है कि इस योजना से बड़ा लक्ष्य परिवारों की स्थिति को सही करना है। जिनके घर अधूरे हैं उनका पूरा घर, यानी कि जिनका टूटा फूटा घर है उनको हुकूमत घर बना के देगी। जिनके पास ज़मीन है पर साधन नहीं हो उनको घर बनाने में मदद करेगी, यानी कि पैसा वगैरह देगी कि वो घर बना सकें। बच्चों की परवरिश और पारिवारिक माहौल का मजबूत बनाना है, यानी कि उनको घर बना करके अच्छे से रहने लायक बनाया जाए, ताकि जो लोग भी दुबई में रह रहे हैं उनके लिए, यानी कि यूएई में जो लोग रह रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और जो लोग भी, आप लोग के लिए भी अच्छा खबर आएगा इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यूएई के नागरिक के लिए, आप लोग के लिए भी अच्छा खबर आता ही रहेगा। इसमें ये भी बताया कि पहले कहाँ बनेगा, यानी कि इस जो प्रोजेक्ट का नाम है वाईटी योजना रखा गया है मोहम्मद बिन राशिद हाउसिंग एस्टेब्लिश, यानी MBRHE के मुख्यालय, यानी कि उनके तहत बनाया गया 150 घरों का हर वर्ष बनाने का इनका जो है टारगेट है कि हर जो है साल 150 लोगों को हेल्प किया जाए, उनका घर बना के दिया जाए, चाहे उनका ज़मीन हो ना हो, टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको बना के दिया जाए। इसमें जो क्षेत्र बताया गया है अल मुसीन है, अल तवार है, अल कसीम इंडस्ट्रियल 5 है, अल लियान 1 है, यानी कि इन क्षेत्रों में जो है अब दुबई की हुकूमत अपने लोगों को घर बनाने में मदद करेगी, घर बनवा करके देगी। जिनका नहीं है उनको भी, जिनका है टूटा फूटा उनको बेहतर बना करके देगी। इस प्रोजेक्ट में कुल जो है 1.86 मिलियन वर्ग मीटर की भूमि दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद द्वारा आवंटित की, यानी कि उन्होंने जो है डोनेट किया है इतनी सारी ज़मीनों को जिस पे वो इन नागरिकों को बसाएंगे। आगे की बड़ी योजना ये है कि 1700 से अधिक नए घर बनाए जाएंगे दुबई में, जिस पे जो है वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को घर बना करके दिया जाएगा। दुबई सिर्फ काम आए वाले के लिए नहीं बल्कि वर्किंग प्रोफेशन यानी सरकारी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है, यानी जो सरकारी में है प्राइवेट में है दोनों के लिए ही बनाया गया। 1700 से ज़्यादा लोगों के लिए जो है बनाया जाएगा, मतलब वर्ग मीटर का जो है ज़मीन दान किया गया है, यानी कि डोनेट किया गया है। इतनी बड़ी सरकारी कंस्ट्रक्शन एक व्यक्ति जॉब के मौके बढ़ाएंगे, यानी कि उनका जो है कहा जा रहा है कि अगर हम लोगों को घर बना कर देंगे तो जॉब ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि घर बनेगा तो खारजी को ही काम करने के लिए मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट जहां लॉन्च होता तो वहाँ खारजी ही के लिए होता है। जैसे स्थानीय नागरिकों को घर मिलेगा उसी हिसाब से दूसरे लोगों को भी जो है कम दामों पे फ्लैट मिलेगा। हो सकता है कि उनको ज़्यादा काम मिले, यानी प्रोजेक्ट जितना बनेगा उतना खारजी को काम मिले। भविष्य
में सस्ती हाउसिंग फ्लोपिंग का दायरा बढ़ सकता है, यानी कि ज़्यादा घर होगा तो जाहिर सी बात है कि सस्ते में आपको फ्लैट वगैरह भी रहने को मिल जाएगा दुबई में। और यहाँ पे जो नया लॉ आया है सऊदी अरेबिया से सीधा डिपोर्ट को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं TGA प्राइवेट सेक्टर के तरफ से जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी एयरपोर्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शन के लिए जो है नया रूल बनाया गया है। जो लोग भी सऊदी अरेबिया में टैक्सी चला रहे हैं उनके लिए है पैसेंजर बाय इम्प्रूविंग हायर क्वालिटी सेफ्टी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो लोग भी टैक्सी वगैरह चला रहे हैं तो उन लोगों के लिए नया कानून लाया गया है कि जो लोग भी टैक्सी चलाते हैं तो आप लोग थोड़ा संभल के चलाएं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लगा है कि द न्यू सिस्टम इज से दैट वायलेशन रूल कैन कॉस्ट अप टू 1600 रियाल का उनको जुर्माना आएगा, 5 टाइम रिपीटेड क्राइम होगा, पेनल्टी इंक्लूडिंग द कन्फ्यूजन लाइसेंस सस्पेंड, यानी कि अगर बार बार रिपीट करते 5 बार रेगुलर उसी चीज़ को तो उनको उनका लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा और उसी में 5 मंथ का जो है उनको रखा भी जाएगा जेल में और डिपोर्ट भी किया जाएगा, यानी कि ये आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा। फाइन तो 5 बार होगा ही, उसके बाद आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होगा और आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो सऊदी अरब में अगर आप टैक्सी चला रहे हैं तो इस रूल को ज़रूर समझें और इस वीडियो को शेयर भी करें। ये जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन सऊदी जो हैं नॉन सऊदी हैं, यानी कि खारजी के लिए सीधी सीधी बात है। नॉन सऊदी ड्राइवर हु ब्रेक द रूल, सऊदी के लिए माफ़ है, नॉन सऊदी आप समझिए कि खारजी के लिए माफ़ नहीं है। यहाँ पे जो बताया गया है कि अगर आप ड्राइविंग विदाउट वैलिड प्रोफेशनल ड्राइवर कार्ड कर, यानी कि अगर आप टैक्सी चला रहे हैं आपके पास टैक्सी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर ये वायलेशन माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ड्राइविंग का कार्ड होता है, टैक्सी ड्राइवर का कार्ड होता है, वो होना चाहिए। रिफ्यूजिंग प्रोवाइड सर्विस, यानी कि आपका जो सर्विस है उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए। चार्जिंग फीस इज़ नॉट अप्रूव बाय GTA, अगर आप कोई टैक्सी का रेंट ले रहे हैं किसी पैसेंजर से तो वो TGA की तरफ से अप्रूव होना चाहिए कि हाँ इतना ही कॉस्ट है जो है अब आपको देना पड़ेगा। यानी एक तरीके से ये भी अच्छा ही है कि अगर TGA अगर अप्रूव कर देता है कि इतने दूर पे इतना ही टैक्सी का रेंट लेना है तो जो मनमाना रेट चलता है टैक्सी का वो ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ से। ये कुछ अच्छा भी है। इग्नोरिंग कैंसिलिंग सेल्फ व्हीकल्स, यानी कि अगर कोई अपना जो है व्हीकल वगैरह है उसको जो है इग्नोर करता है, क्लीनिंग करने से साफ़ सुथरा नहीं रखता है सेल्फ व्हीकल को, तो उसके ऊपर भी उसको फाइन होगा। नॉट वार्निंग ऑफिशियल ड्राइवर यूनिफॉर्म, यानी कि अगर वो वेयरिंग नहीं, यानी कि वो ऑफिशियल कोई ड्राइवर है अगर वो ड्राइविंग का जो यूनिफॉर्म होता है वो नहीं पहनता तो उसको भी वायलेशन में ही लिया जाएगा, उसके ऊपर भी फाइन होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि डेडली लाइन इन रिन्यूअल ड्राइवर कार्ड, यानी कि उनका जो है माइनर जो है कि ड्राइविंग कार्ड जो होता है वो रिन्यूअल होना चाहिए। नॉट प्रोवाइड रिक्वायरिंग डाटा GTA, यानी कि जो GTA की तरफ से अप्रूव होगा कार्ड वही लेना है आपको। और उसके बाद बताया गया फिलिंग डिस्प्ले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा वो आपको फिलिंग करके अपने गाड़ी में भी रखना पड़ेगा। नॉट इंस्टॉलिंग नो स्मोकिंग साइन, यानी कि अगर आपके गाड़ी में कोई पैसेंजर है तो उसमें नो इंस्टॉलिंग और इसमें जो है नो स्मोकिंग का साइन भी होना चाहिए ताकि कोई दूसरा उसमें सिगरेट वगैरह ना पी सके। फीलिंग टू रिटर्न लॉस्ट पैसेंजर आइटम, यानी कि अगर आप ड्राइवर टैक्सी चला रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई सामान छूटा है तो उसको आपने रिटर्न किया है या नहीं किया है, लॉस्ट मिला है कि नहीं मिला, यानी कि इसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। नॉट हेल्पिंग पैसेंजर टू डिसेबिलिटीज़, यानी कि अगर आप किसी पैसेंजर जो हैंडीकैप है, जो चल फिर नहीं सकते या फिर किसी भी बॉडी पार्ट से हैंडीकैप है, उनको अगर आप हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते तो इसमें भी आपको वायलेशन ही माना जाएगा। इसमें जो पहला फेज बताया फाइनेंशियल फाइन जो बताया गया है 50 रियाल से लेकर 1600 रियाल बताया गया है। 5 टाइम अगर इसको आप रिपीट करते हैं तो इसमें आपका जो है व्हीकल सस्पेंड किया जाएगा। व्हीकल डॉक्यूमेंट जो है आपका 20 to 16 डेज के लिए जो है गाड़ी को भी जब्त किया जाएगा और आपका जो ड्राइवर लाइसेंस होता है उसको भी सस्पेंड किया जाएगा 5 मंथ के लिए। और इसमें जो आपको सिर्फ जो है 7 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा इसको सही कराने का, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इस टाइम में आपको सही भी करवा सकते हैं। और इसको आपको फाइन वगैरह करने के बाद जो 10% का मैक्सिमम चार्ज है वो भी पे करना पड़ेगा। फायर वर्क है उसमें आपको बताया गया डिपोर्टेशन ऑफ नॉन सऊदी वॉलेटर, यानी कि अगर आप वॉलेटर हैं नॉन सऊदी हैं तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। पब्लिश वॉलेटर रूलिंग द लोकल न्यूज़पेपर, उसको जो है पब्लिश भी किया जाएगा न्यूज़पेपर के थ्रू, जो लोकल सऊदी का न्यूज़पेपर है। ब्लॉकिंग नॉन
कंप्लेन राइट हाइलिंग ऐप्स, यानी कि अगर आपको जो है ऐप वगैरह भी है तो उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लोजिंग डाउन वायलेशन बिजनेस, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड टैक्सी एजेंसी है उसको भी जो है शटर डाउन कर दिया, यानी कि बंद ही कर दिया जाएगा। व्हीकल कन्फिगरेशन बाय द कोर्ट ऑर्डर, और उसको जो है कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही जो है डिसीजन हो वो गाड़ी रोड पे चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए कुल मिलाकर के सऊदी अरेबिया में बहुत सारा ऐसा कानून आ रहा है जिसपे जो है सऊदी को तो छूट मिला हुआ है लेकिन एक खारजी को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो नॉन सऊदी करके किसी को कहा गया है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सऊदी भी हैं, लेकिन इसमें स्पेशली जो है नॉन सऊदी को ही डाला गया है। तो इसलिए आप लोग ख्याल रखें इस बात का कि अगर आप नॉन सऊदी हैं, खारजी हैं, तो गाड़ी सही से चलाएं, पूरा पेपर वर्क के साथ चलें, पूरा पेपर वर्क फ्रेम के साथ चलें, नहीं तो आने वाले टाइम में आप ही के लिए मुसीबत होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई पार्ट टाइम में गाड़ी वगैरह चलाते हैं वो थोड़ा सा बच कर चलाएं, नहीं तो आगे चलकर उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरेबिया से कुछ छोटी बड़ी खबरें थी वो देने की कोशिश की। आपको कौन सा अपडेट पसंद आया वो वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।